Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine, friends. Today, my topic is pronoun. Yes, because I has already making one video of pronoun, and this is second lecture of pronoun. And in that video, I has explained what is a pronoun and many types of pronoun. Yes, so friends, today will be discussion only one pronoun. This is personal pronoun. Yes, let's go. तो फ्रेंड्स, आज चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में. तो मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा दिया था प्रोनाउन को लेकर, ठीक है. तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया था आपको कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और प्रोनाउन का जो डिफिनीशन था हम लोगों ने उसको भी पढ़ लिया था फर्स्ट लेक्चर में. तो आज सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं. तो सबसे पहला जो टाइप्स है पर्सनल प्रोनाउन. तो आज स्पेशलिस्ट हम लोग बात करेंगे, हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन पर, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन. उसके बाद हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते करते देखते हुए चलेंगे. टोटल 10 प्रोनाउन होते हैं, आपको पता है. उसके बाद जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया और जैसे कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया. तो कुल टोटल मिला के आपके 10 प्रोनाउन है, ठीक है. तो ये हमने बात कर लिया है, वो आप पहले वीडियो में जाके देख लेना. उसके बाद तो सबसे पहले थोड़ा सा हम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ने से पहले, बताने से पहले हम स्टार्ट थोड़ा सा डिफिनीशन को एक बार और फिर से देख लेते हैं, ठीक है. पर इसके प्रोनाउन के तो उसके बाद टाइप्स को तो देखे ही थे, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इसके डिफिनीशन पर, क्योंकि थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे थोड़ा और याद आ जाएगा जो पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है. बाकी आपको बेहतर देखने के लिए तो आप पहला लेक्चर जाके देख सकते हो, ठीक है. तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज सबसे पहले टॉपिक क्या है, जैसे कि बता दूं मैं आपको, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन, ठीक है. आज चलने वाला है प्रोनाउंस के बारे में आपका जो टॉपिक चलेगा, ठीक. और इससे पहले हमने आपको बता दिया है, इसकी यही बीमारी है कि चलता ही नहीं है, ठीक है. तो पहली बात मैंने कर लिया है. तो हम लोग जो पहले लेक्चर मैंने पढ़ाया था, पहले लेक्चर मैंने ये पढ़ाया था प्रोनाउंस. जो प्रोनाउन है इसके हम लोगों ने इसके टाइप्स को देखा था, यानी कि कितने प्रकार का होता है, ठीक है. हम लोग इसके टाइप्स को देख लिए थे, ठीक है. टाइप्स बात हो चुकी थी और कितने, और ये बता दिया था कि ये 10 प्रकार के होते हैं प्रोनाउन, ठीक है. और उसके बाद में सेकंड इसका डिफिनीशन भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है. यानी कि इसका जो डिफिनीशन था, इसके डिफिनीशन को देखा, इसके टाइप्स को देखा और डिफिनीशन है इसकी परिभाषा को देख लिया था, बात क्लियर थी. और आज हम लोग इसके जो मेनी टाइप्स है, इसके टाइप्स के बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज देखेंगे जो पर्सनल प्रोनाउन है. एक मिनट, ठीक है. जो पर्सनल प्रोनाउन है उस पर बात करने वाले हैं. तो सबसे पहला प्रकार जो है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है. तो सबसे पहला इसका जो टाइप्स है वो है पर्सनल प्रोनाउन. क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक. ये पहला टाइप्स है पर्सनल प्रोनाउन. तो इसी पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो इसको समझने से पहले सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ जो प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन, इसके डिफिनीशन को एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं. तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्या एक एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बताती हूँ. देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है, जैसे मैं बोलूं कुलदीप इज माय फ्रेंड, ठीक है. मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कुलदीप इज माय फ्रेंड, और आगे देखते हैं.
कुलदीप इज माई फ्रेंड. कुलदीप reads in my class. Kuldeep reads in my class. ठीक है, और देखते हैं. अगर मैं इसमें इंक नहीं लगाऊंगी ना तो ये आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जा रहा है. क्या हुआ? कुलदीप इज माई फ्रेंड. कुलदीप रीड्स इन माई क्लास. और कुलदीप इज absent. Kuldeep is absent today. And देख लेते हैं. Because Kuldeep is ill. ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया. हम प्रोनाउन को समझाना चाहते हैं आपको. एक बार फिर से उसका डिफिनेशन तो बता दिया है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोनाउन. उसके बाद हम चलेंगे उसके जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके पहले टाइप्स पे, उस पर हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कुलदीप इज माई फ्रेंड. कुलदीप रीड्स इन माई क्लास. कुलदीप इज absent टूडे बिकॉज कुलदीप इज इल. ठीक है, अब ठीक अगर मैं यही बातें लिखूं, देखिए अब मैं इसको मिटा देती हूँ. ठीक है, ऊपर देख लेते हैं. अब जैसे मैं लिखूं, अब देखिए थोड़ा सा चेंजिंग क्या है. मैं लिख रही हूँ कुलदीप, तो ये चल नहीं रहा है अच्छे से. ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ, देखो ठीक यही बातें मैं यहाँ लिख रही हूँ. कुलदीप इज माई फ्रेंड. Kuldeep is my friend. Kuldeep is my friend. यही बातें मैं लिख रही हूँ. देखिए कुलदीप इज माई फ्रेंड. ही रीड्स, सॉरी रीड्स है ना, ही रीड्स इन माई क्लास. In my class he, फिर नहीं चल रहा है. कुलदीप reads in my class. कुलदीप ना, he is absent today. ठीक है, today he because he is ill. ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप प्रोनाउन को समझ सको. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही, अभी इसके मैंने पहले टाइप्स की मैंने बात नहीं की, इसको भी मैं करूँगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फिर से हम पीछे चलते हैं प्रोनाउन को समझने के लिए. तो प्रोनाउन को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया. कुलदीप इज़ माई फ्रेंड. कुलदीप रीड्स इन माई क्लास. कुलदीप इज़ absent टूडे बिकॉज कुलदीप इज़ इल. इसका मतलब ये है कुलदीप इज़ माई फ्रेंड. कुलदीप क्या है? मेरा दोस्त है. ठीक है, कुलदीप मेरा मित्र है. कुलदीप रीड्स इन माई क्लास. कुलदीप मेरे क्लास में पढ़ता है. कुलदीप इज absent टूडे. कुलदीप आज अनुपस्थित है. बिकॉज कुलदीप इज इल, क्योंकि कुलदीप बीमार है. ठीक है, तो ये तो रहा है इसका हिंदी, मैंने आपको बताया. अब यही बातें मैं यहाँ पे लिखी हूँ, थोड़ा देखते हैं. कुलदीप इज माई फ्रेंड. ही रीड्स इन माई क्लास. ठीक है, क्या लिखा है? ही रीड्स इन माई क्लास. ही इज absent टूडे बिकॉज ही इज इल. तो थोड़ा जरा मुझे ये बताइए कि इस वाले एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में क्या डिफरेंट है या फिर क्या अंतर है? हाँ, इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है?
दिख रहा है अंतर? अच्छे से देख के फिर बताइए। ठीक है, अंतर ये दिख रहा है कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि इस वाले एग्जाम्पल में आपको हर जगह कुलदीप नज़र आ रहा है। कुलदीप, इसमें भी कुलदीप, यहाँ पर भी कुलदीप एंड यहाँ पर भी कुलदीप। ठीक है, तो इस वाले में एग्जाम्पल में देखते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में दिख रहा है कुलदीप इज़ माय फ्रेंड। ठीक है, बात सही है, यहाँ कुलदीप है, हाँ है, लेकिन यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो ही है, हाँ, और कहीं दिख रहा है? यहाँ पे भी ही है, और यहाँ पर भी ही है। तो यहाँ ही है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, तो यहाँ पे कुलदीप नाम मैंने क्यों नहीं लिखा? क्यों मैंने ही को लिखा? बोलिए, कुलदीप भी तो लिख सकते थे ना, जैसे यहाँ पे लिखा कुलदीप इज़ माई फ्रेंड, कुलदीप रीड्स इन माई क्लास, कुलदीप इज़ absent टूडे बिकॉज कुलदीप इज़ इल। क्यों? है ना, यही तो खेल है इसमें। अब इस वाले एग्जाम्पल में मैंने हर जगह आपको हर जगह मैंने नाउन का प्रयोग किया है। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, कुलदीप इज़ माई फ्रेंड, कुलदीप क्या है? मेरा मित्र है। यहाँ पे मैं ही भी तो लिख सकती थी, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। यहाँ पे मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी, ही रीड्स इन माई क्लास, वो मेरी क्लास में पढ़ता है। यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ही इज़ absent टूडे, वह आज absent है, मतलब वो आज absent है, मतलब वो आज अनुपस्थित है। यहाँ हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, बिकॉज ही इज़ इल। क्यों मैंने हर जगह कुलदीप लिखा? क्यों? तो यहाँ पे यही बताना था मुझे, इसलिए मैंने लिखा है। अब इसमें देखिए, तो यहाँ लिखा है ना मैंने, यहाँ पे भले मैं नाउन का, यहाँ मैंने जितना लिखा भाई कुलदीप क्या है? नाउन है, क्योंकि यहाँ कुलदीप एक नाम है, किसी का नाम है, तो वो क्या है? कुलदीप एक नाउन हो गया। जबकि ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ सिर्फ नाउन है, उसके बाद यहाँ क्या है? प्रोनाउन है। यस, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पे जो ही है, यहाँ पे जो ही है, यहाँ पे जो ही है, इसे आप कहोगे प्रोनाउन, इसे आप कहोगे प्रोनाउन। यही तो है प्रोनाउन। अब समझ में आया? तो प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम बार बार नाउन का प्रयोग ना करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे किए हैं, कुलदीप इज़ माई फ्रेंड, कुलदीप रीड्स इन माई क्लास, कुलदीप इज़ absent टूडे, यहाँ पे लिखा है बिकॉज कुलदीप इज़ इल। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार, अच्छा आप सोचो, आप खुद ही एक बार इसे पढ़ो, थोड़ा इस पे विचार करो कि हर जगह कुलदीप 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 लिखा है, हर जगह नाउन का प्रयोग किया गया है, हमें क्यों बार बार वही शब्द बोलना पड़ रहा है? हम यहाँ प्रोनाउन का यूज भी तो कर सकते हैं। हालांकि एक बार हमने यूज किया कुलदीप इज़ माई फ्रेंड, अब बात यहाँ पता चल गई ना कि किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पता चल गया ना, तो ज़रूरी क्या है कि हर बार उसका नाम लिया जाए, है ना? तो हर बार नाउन का प्रयोग ना करके प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सके, इसी को कहते हैं प्रोनाउन। इसीलिए प्रोनाउन का प्रयोग यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। ये बात तो क्लियर हुई? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ही लिखा है, और आप बाकी सेंटेंस में देखते हो अधिकतर हमें प्रोनाउन का यूज़ कहाँ मिलता है पता है? जैसे हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर सेंटेंस वगैरह देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें अधिकतर देखने को मिलता है हमें प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउन का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम बार बार, अच्छा आप तो सोचो, यहाँ पे बार बार हम कुलदीप कुलदीप बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे बोले कुलदीप इज, अच्छा दोनों सेंटेंस, दोनों एग्जाम्पल पढ़ के बताओ कौन सा ज़्यादा बेटर है, ये वाला या ये वाला? मुझे तो यही बेटर लग रहा है। क्यों? कुलदीप इज़ माई फ्रेंड, क्योंकि एक बार पता चल गया ना कि बात किसके बारे में बात हो रही है, हम किसके बारे में बता रहे हैं। कुलदीप इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ रीड्स इन माई क्लास, वो मेरी क्लास में पढ़ता है, वो मेरा फ्रेंड है, मतलब मेरा दोस्त है। ही इज़ absent टूडे, वो आज absent है, नहीं आया है, अनुपस्थित है। बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि आज वो बीमार है ना। तो ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा बेटर यही लग रहा है मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए बार बार नाउन का प्रयोग ना किया जाए, इसीलिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। और प्रोनाउन क्या है वो मैंने आपको बताया है, आप पहले वाला वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, प्रोनाउन का ये तो सेकंड लेक्चर है प्रोनाउन का फ्रेंड्स। तो ठीक है, अब ये बात क्लियर हुई। अब चलिए, अब चलते हैं इस पे पर्सनल प्रोनाउन पर। ठीक, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पहला वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, प्रोनाउन का मैंने ऑलरेडी बना लिया है 1 वीडियो, और नहीं आ पा रहा था क्योंकि एग्ज़ाम था मेरा, तो अब हो सकता है कि आपका रेगुलर वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है
कि जो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है उसमें से सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। हाँ, इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। क्या? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, तो यहाँ पे हो गया व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी, देखिए आप भी जैसे एक स्टूडेंट हो वैसे मैं भी हूँ। ठीक है, हम कोई स्पेशलिस्ट है नहीं, या फिर कोई मैं गूगल गर्ल तो हूँ नहीं कि मुझसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज़ अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि पढ़ाते वक्त कहीं मतलब और सब जगह मुझे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, कि आपको दिख रहा है मैं पढ़ाने में मतलब मैं पढ़ा आपको समझा पा रही हूँ क्यों नहीं बातें, एक्सप्लेन कर पा रही हूँ क्यों नहीं बातें, ये बातें देखनी पड़ती है। फिर जो टेक्निक है जिससे समझाना है वो सारी बातें कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखते हुए मुझे पढ़ाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आई होप कि आप लोग उसे माफ़ करेंगे एंड उसे हमें स्मरण कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि गलती अधिकतर मुझसे ना हो। ठीक है, और अगर हो भी जाती है ना तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे सुधारिए, ना कि आप मजाक बनाइए। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि जो मैंने आप जाके देख ली ना, जो पहला प्रोनाउन वाला वीडियो मैंने लेक्चर अपलोड किया था वो उसमें एक्चुअल क्या है, गलती से वहाँ पे जो मैं मैंने टाइप्स बता रही थी प्रोनाउन, तो वहाँ पे मैंने मिस्टेक से वहाँ पे गलती हो गया है ऊपर एक स्पेलिंग लिखते वक्त। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ये कमेंट कर दिए हैं कि आपको उसमें डिफरेंट नहीं पता चल रहा है। फ्रेंड्स मुझे पता है, लेकिन अगर वहाँ मुझसे गलती हो ही गई है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दीजिए एंड उसे मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि हाँ, ताकि नेक्स्ट बार जो वीडियो मैं अपलोड करूँ मुझसे गलतियाँ ना हो। क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहती कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। ठीक है, मेरा ये मकसद नहीं है। तो अगर आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित हो पा रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा पा रही हूँ ऑनलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप मेरे साथ हो। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो अपना सिस्टर एंड एक स्टूडेंट समझ के माफ़ कर दिया करो, ना कि आप मजाक बनाया करो। और मजाक बनाने वालों से मेरा एक बात और है कि कहीं दूसरों का मजाक बनाते बनाते कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप खुद एक मजाक बन जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चलिए यहाँ पे देखते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई, इनका अच्छा वाला लेके आएंगे। आई वी भी नहीं चल रहा है ये। ठीक है, आई वी यू ही शी इट हो गया, और दे। एक बात समझिए, आई वी यू ही शी इट दे को पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, ये तो है व्यक्तिवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। आई वी यू ही शी इट दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी सिर्फ मैंने इसका आपको डेफिनेशन बताया है, ये रही इसकी परिभाषा। ठीक है, ये है परिभाषा पर्सनल प्रोनाउन का, एंड अभी इसको समझाना बहुत बाकी है। अभी मैं इसे आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी ना एग्जाम्पल दे के, ताकि आपको बातें समझ में आ सके और आप उसे लंबे समय तक याद रख सको। लेकिन फ्रेंड्स मेरे कहने से थोड़ी होगा। देखिए अगर एक बार यहाँ पे आप पढ़ लेती हो, उसको कम से कम महीने में हफ्ते में 1-2 बार रिवाइज कर लिया करो ना, तो वो आप कभी नहीं भूलोगे, पक्का है। ठीक है, जैसे मुझे याद हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ये तो इसका परिभाषा हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम बाकी जो बातें करेंगे
वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो अधिक लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ पर्सनल प्रोनाउन के साथ। थैंक यू सो मच।